हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 10 द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है एक्सप्लेन द मीनिंग, जिसमें फर्स्ट वन दिया है चौथाई। तो चौथाई का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर आएगा 1/4 पार्ट ऑफ द रिवेन्यू। सेकेंड है सरदेशमुखी, तो सरदेशमुखी का मीनिंग होता है 1/10 पार्ट ऑफ रिवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द आंसर इन वन वर्ड, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है बालाजी वॉज फ्रॉम दिस टाउन इन कोकन, तो आंसर आएगा श्रीवर्धन। सेकेंड है ही रूल्ड बुंदेलखंड, आंसर आएगा किंग छत्रसाल। थर्ड वन है बाजीराव डेड एट दिस प्लेस, आंसर आएगा रावरखेड़ी। फोर्थ वन है ही डिफीटेड द पोर्तुगीज, आंसर आएगा चिमाजी अप्पा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 राइट देम इन योर ओन वर्ड्स, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है कान्होजी आंग्रे, तो इनके बारे में आपको कुछ लिखना है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे आंसर में कान्होजी आंग्रे वॉज द चीफ ऑफ द मराठा नेवी। सेकेंड है ही चूज महारानी ताराबाई साइड। थर्ड वन ही अटैक्ड एरियाज विच बिलोंग टू शाहू महाराज। फोर्थ वन शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी एज अ पेशवा। फिफ्थ बालाजी वॉज सेंट अगेंस्ट कान्होजी। Sixth one, Balaji diplomatically turned Kanhoji towards Shahu Maharaja's side. नेक्स्ट है सेकेंड द बैटल ऑफ पालखेड़, तो जो बैटल हुआ था पालखेड़ में उसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मुगल एम्पेयर फारूकेश्वर अपॉइंटेड निज़ाम उल मुल्क एज अ सूबेदार ऑफ डेक्कन। Second, the emperor gave Marathas the right to collect Chauthai, Sardeshmukhi from the Mughals. Third, the Nizam was against it. Fourth one, Bajirao decided to attack the Nizam and he defeated Nizam at Palkhed near Aurangabad. थर्ड वन है बालाजी विश्वनाथ, तो आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट बालाजी विश्वनाथ वॉज ए प्रोमिनेंट मराठा सरदार। Second, he hailed from Srivardhan, a town in Konkan. Third one, he was industrious and experienced. Fourth one, he convinced many Sardar to join hands with Shah Maharaj. Fifth one, Kanhoji Angre, the chief of the Maratha Navy, was against Shah Maharaj and sided with Maharani Tarabai. Sixth one, he was sent against Kanhoji. And seventh one, Balaji avoided the war of diplomatically turned Kanhoji towards Shah Maharaj's side. फोर्थ वन है बाजीराव फर्स्ट, तो इनके बारे में हमें लिखना है आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज मेड बाजीराव फर्स्ट पेशवा इन CE 1720. He expanded the Maratha Empire during his tenure of 20 years. Nizam, the Subedar of Deccan, did not allow the Marathas the right to collect Chauthai and Sardeshmukhi. Bajirao attacked Nizam and defeated him at Palkhed near Aurangabad. Under the leadership of his brother Chimaji Appa, Bajirao sent Mallara Holkar, Ranoji Shinde and Udaji Pawar to strengthen the position of the Marathas in Malwa. Mughal Subedar Muhammad Khan Bangush attacked on Bundelkhand. The king of Bundelkhand, Chhatrasal, requested Bajirao to help him. Bajirao defeated Bangush. The king Chhatrasal honored Bajirao on large scale. तो इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको बाजीराव फर्स्ट के जो भी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 गिव रीजंस, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है टू सेपरेट मराठा स्टेट्स फॉर्म, तो क्यों हुए थे टू जो मराठा स्टेट्स थे दो अलग क्यों फॉर्म हुए थे? तो उसका आंसर हम लिखेंगे देयर वॉज ए बैटल बिटवीन शाहू महाराज एंड महारानी ताराबाई फॉर द थ्रोन और गादी, कि शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच में गादी के लिए या फिर सिंहासन के लिए क्या हुआ था बैटल। Shah Maharaj won the battle and captured Satara. He got himself crowned and Satara became the capital of the Maratha kingdom. In 1710, Maharani Tarabai declared her minor son Shivaji II as a Chhatrapati at Pannalgarh. Since then, a separate state of Kolhapur, apart from Satara state, came into existence in the Maratha Empire. तो इस तरीके से दोनों के अलग states फॉर्म हुए थे। सेकेंड है
आजम शाह रिलीज छत्रपति शाहू महाराज फ्रॉम हिज कस्टडी। तो आजम शाह ने छत्रपति शाहू महाराज को अपने कस्टडी से क्यों रिलीज किया था? तो आंसर लिखेंगे, आजम शाह थॉट दैट इफ ही रिलीज शाहू महाराज फ्रॉम हिज कस्टडी देन there will be a fight between Maharani Tarabai and Shahu Maharaj for the throne of Chhatrapati. The Maratha power will become weak and therefore Azam Shah released Chhatrapati Shahu Maharaj from his custody. थर्ड वन है, दिल्ली दरबार नीडेड द हेल्प ऑफ द मराठाज। तो आंसर में लिखेंगे, द मुगल एम्पायर वॉज थ्रेटन्ड बाय द नॉर्थ वेस्ट ईरानी एंड अफगानी अटैक्स. Local kings like Pathans, Rajputs, Jats and Rohilas also posed a threat for them. The internal competition and tussle in his court also weakened the Mughal powers. Hence, Delhi Darbar needed the help of Marathas.